हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में डिफरेंस। बाय रिच पीपल बिकम अ मोर रिचर एंड बाय पुअर पीपल बिकम अ मोर पुअरर। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों के बीच में अंतर बताने वाला हूँ, क्यों गरीब आदमी गरीब बनते जा रहा है और क्यों अमीर आदमी अमीर बनते जा रहा है। आपने भी ये लाइन कभी ना कभी सुनी होगी इंटरनेट पे, या फिर आपने कभी भी सुनी होगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बात बताने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इन मेथड को फॉलो करोगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप 80% आप रिच बनोगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पुअर पीपल है और जो रिच पीपल है इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंस है। मतलब इनका माइंडसेट डिफरेंट टाइप का है। इसलिए गाइस अगर आप इस वीडियो को फोकस करके देखते हो तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चलेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहला पॉइंट है जो वो है रिच पीपल क्यों रिच होता जा रहा है और पुअर पीपल क्यों पुअर होता जा रहा है। तो इस पुअर पीपल का पहला जो माइंडसेट है वो होता है कि मैंने 1 लाख रुपये कमा लिए, 1 लाख रुपये मेरे पास आ गए तो मैं उसका क्या करूं। तो अगर मैं पुअर पीपल हूँ, ऐसे आप मान लो, तो मैं उसका क्या करूंगा, तो मैं उसको सेव करूंगा, मतलब उसको एफडी करा दूंगा। ये मतलब मुझे 7% मिली जाए, ऐसा इतना बहुत है। 7% पे एक मंथ का 7 से 8% मिल जाए, उतना बहुत है। 1 लाख का 7% 7,000 रुपया हो गया, सीधी बात है। और साल का आपको मान लो कि कुछ 80 से 90 हज़ार रुपया हो गया। पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर रिच पीपल है वो क्या करेगा, वो उसको इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं पर, अपना उस 1 लाख से 2 लाख बनाने की सोचेगा, क्योंकि वो रिस्क लेगा। अगर आप पुअर पीपल हैं आप रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसे है कि लाख रुपये बहुत हैं। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, आप कैसे 1 लाख से 2 लाख बनाओगे। अगर गाइस ये मेरा अगर आप डिफरेंस है, अगर आप में भी ये डिफरेंस है, तो आप मान लीजिए अगर रिस्क लोगे तो भी आप आगे बढ़ोगे। जस्ट स्टार्टअप, आपने बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, अगर वो रिस्क ही ना लेते, अगर आज के टाइम में 10-10 लाख रुपये एक मंथ के बना रहे हैं, जो वो अगर अपना एक रिस्क ही ना लेते कभी ना कभी, ऐसे नहीं है। वो इतनी फैक्ट्रियां लगा ली हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगा ली हैं, अगर वो रिस्क ही ना लेते, उनका कितना रिस्क है। तो वह इसीलिए रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप आज स्टार्ट करोगे तो आपको आपकी चांस है कि आप कामयाब बनोगे। वरना अगर आप आज से 10-20 साल बाद ये सोचोगे, अगर आकाश ये मैं कर लेता, कम से कम अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो ये तो नहीं सोचोगे कि मैंने ये काम नहीं किया, शायद तो नहीं आएगा आपके मन में। तो वैसे ये था पहला। उसके बाद आता है आपके पास दूसरा डिफरेंस। अगर आप पुअर पीपल हो या फिर अगर आप रिच पीपल हो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप पुअर पीपल हो, आपने अगर कोई चीज़ आपने लेनी है, मतलब समझ लो, आप उसका क्या करोगे, उसका सबसे पहले आप ईएमआई कराओगे, ईएमआई पे लोन लोगे। ईएमआई पे मतलब आपने समझ लो आपने एक स्मार्टफोन ले लिया, स्मार्टफोन है 20,000 का, उसकी ईएमआई आएगी आपको हर महीने 2500 रुपये। अगर आप कमाओगे, मतलब सीधी सी बात है, अगर आप कमाती 10,000 और 2500 सीधे गए, और वो आपको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। आपको पता है 20,000 का फ़ोन आपको 30,000 में चला जाएगा। इससे अच्छा रिच पीपल क्या करते हैं, वो कभी भी ईएमआई पे स्मार्टफोन नहीं लेता। उसका माइंडसेट ये होता है कि अगर आपके पास 1 लाख है, अगर आपके पास 1 लाख ऐसी पड़े हैं भी आपके पास सेव है, उसमें से वो 10,000 का स्मार्टफोन लेगा। पुअर पीपल के पास अगर मान लो ईएमआई नहीं लेगा तो लाख रुपये लाख का लाख ही फोन में उड़ा देगा। ये डिफरेंस है रिच पीपल और पुअर पीपल में। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो मतलब आप बन जाओगे, अमीर बन जाओगे। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि रिच पीपल बनना, बस उनका माइंडसेट है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, अगर आप ऐसे कोई लोन नहीं लोगे, आपकी आधी ज़िंदगी तो लोन भरने में चली जाती है। तो बस ऐसे ही आप बूढ़े हुए आप मर गए। अगर आपने पहले ही लोन लेने का सोच लिया, अगर आपने 20 मानते हैं कि 20,000 वो पहले आ जाते हैं, पर आपको कितने टाइम में वो लौटाने होंगे, कितनी टेंशन होगी आपके पास। आप अगर 10,000 कमाओगे, आप उसमें से 3-4 हज़ार की ईएमआई भर दोगे, तो आपके पास क्या बचा, 6,000 बचा।
ऐसी है पुअर पीपल ऐसा है, उसके 10,000 रुपये आए, वो कुछ नहीं करेगा, उसमें से 3-4 हज़ार की EMI भर देगा। अगर 2 EMI चला रखी हैं 6,000 की EMI भर देगा। अमीर पीपल का होता है बस वो इंटरेस्ट जितना ही पैसा उसमें से खर्च करता है। तो ये है मेन डिफरेंस। उसके बाद आपका आता है तीसरा पॉइंट, वो क्यों रिच पीपल रिच होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया रिच पीपल, अगर आपने रिच पीपल बनना है, अगर आपने मानते हैं कि अगर आपने एक गाड़ी लेनी है, आपके पास 10 लाख है, 10 लाख की गाड़ी मत लो। 10 लाख में से आपका सीधा हिसाब फंडामेंटल आप ये लगा के चलो कि 10% आपने एक 10% आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी चीज़ों पे लगाने हैं। जैसे 10 लाख हैं, अगर आपके पास 1 लाख आपने लगाने हैं, ठीक है। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप 10 लाख की गाड़ी ले लो, कोई इसमें परेशानी नहीं है। मानते हैं सेविंग जरूरी है, सेव करो पर उसको इन्वेस्ट करो, उसको आप आगे बढ़ाने का सोचो। पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है आपको नहीं पता। बहुत अमीर लोगों को ऐसा पता है कि पैसे से कैसा पैसा बनाया और जाता है, इसलिए वो मोर रिचर होते जा रहे हैं। पुअर पीपल मोर बिकम अ मोर पुअर, ऐसा डिफरेंस है। पुअर पीपल को ऐसा नहीं पता कि पैसे से पैसा कैसे बनता है, उसको बस ऐसे है काम करके पैसा बनाना है, उस पैसे को उड़ा के फिर काम करना है, फिर पैसा बनाना है। पर उसको ये नहीं पता कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। आजकल जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी उनको पता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे अमीर लोग हैं, उनका ब्याज ही नहीं मतलब उनके पास अगर जो ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, उससे वो अपना बहुत इंटरेस्ट आता है उनके पास पैसे बहुत है कि इंटरेस्ट बहुत होता है। बस आपको एक सही जगह पर अपना दिमाग को लगाना होगा। तो गाइस ये था मेन डिफरेंस। अगर आप भी रिच पीपल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो रिपीट से देख लीजिए। अगर गाइस हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियो